आज आईपीएफ के बारे में न्यूज़ में आया है, तो चलिए इसके बारे में सारी चीज़ें जान लेते हैं। पहले ये बताइए आईपीईएफ ही क्या है, ये किसने लॉन्च किया और इसका काम क्या है, ये कौन कौन से एरियाज़ को कवर कर रहा है। तो आप पहले देखिए आईपीएफ क्या है। ये वो कंट्रीज़ हैं, पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं जो कि सॉलिडिफाई कर रही हैं रिलेशंस को और इंगेज कर रही हैं क्रूशियल इकोनॉमिक और ट्रेड मैटर में, जो भी रीजन में उस रीजन में हो रहा हो। ये उन कंट्रीज़ का ग्रुप है। मेजरली इनका काम है कि ये सप्लाई चेन रेजिलियंस को बनाए रखें। और फाउंडिंग मेंबर कौन है फाउंडिंग मेंबर? देखिए, आपको ये तो पता है कि लॉन्च किसने किया, बाइडेन ने किया, जो बाइडेन ने, है ना। इनको काम वो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड को नाम बदलना था, इन्होंने नाम बदल दिया। फिर इसके बाद इन्होंने बोला कि फाउंडिंग मेंबर कितने, 14 पार्टिसिपेटिंग फाउंडिंग मेंबर नेशन है आईपीईएफ के। और ये 14 मेंबर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। अब आपको बिल्कुल मैप में डालते हुए इसकी ट्रिक बनानी है, ठीक है। मैप से देख देख के आपको पूरा गाना बनाना है। चलिए, सिग्निफिकेंस क्या है आईपीईएफ में? आईपीईएफ 40% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी और 28% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया, अगर मेंस में आ जाता है तो, है ना। फिर पिलर 1 क्या है? इनको ना, इनके एक्चुअली तीन नहीं 4 पिलर हैं टोटल, है ना, आईपीईएफ के। और इसका हमारी कर्मा देवी ने आईपीईएफ का बनाया था कैट्स, है ना। तो कैट्स बनाया था इसका टोटल जो वो था, आई थिंक, हाँ इसी का बनाया था। तो उसमें पिलर कुछ और बताए थे, सीएटीएस बताया था, क्लाइमेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंटी करप्शन, क्या क्या बताया था? क्लाइमेट इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटी करप्शन, ट्रेड और सप्लाई चेन रेजिलियंस। तो भाई सप्लाई चेन रेजिलियंस हमें दिख रहा है, ट्रेड दिख रहा है, यहाँ पर इन्होंने क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी की बात कर दी है। ये तो बड़ा कंफ्यूज कर दिया आपने भाई। तो पिलर्स, इन्होंने पिलर्स ये बताए हैं, तो ये तो मुझे चेक करने पड़ेंगे। तो मैंने आपको ये, अगर ये पिलर सही हैं तो आप इसको याद कर लीजिए। अदरवाइज कैट्स हमने याद किया था, क्लाइमेट इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटी करप्शन, टी से ट्रेड और एस से सप्लाई चेन। तो ट्रेड और सप्लाई चेन तो आपको पता है। ये सी और ए बदले हुए हैं, सी का एक तो है क्लीन इकोनॉमी इन्होंने बोला हुआ है, और ये ए बदला हुआ है, इन्होंने एफ कर दिया है ना, उफ इन्होंने एफ कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ है, इनको क्या करना है, सप्लाई चेन को हमको पता है कि रेजिलियंस, रोबस्ट, वही सारी चीज़ें, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, बस देख लीजिएगा एक बार ऊपर से, है ना, मेन इतना है। फिर इंडिया की पार्टिसिपेशन, हमने जो इंडिया ने ज्वाइन किया था, ओके, इंडिया ने क्या किया है, इंडिया की पार्टिसिपेशन है कि इंडिया ने पिलर 2 एंड पिलर 4, यानी कि कौन कौन से, एसएफ, है ना, साफ सप्लाई चेन और फेयर इकोनॉमी, ये 2 ज्वाइन किए हैं। और ट्रेड पिलर और इसके ओके, इसके अलावा कंपैरिजन अगर हम करें ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से, तो जो टीपीपी है वो कितने कंट्रीज़ के बीच में है, ये 12 कंट्रीज़ के बीच में है। तो यानी कि आईपीईएफ में ज़्यादा कंट्रीज़ है ना, आईपीईएफ में ज़्यादा कंट्रीज़ है। किस में कंट्रीज ज़्यादा है? आईपीईएफ में। किस में कम है? सीटीपीपी में। टीपीपी कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये आया था ये आपका बहुत पहले आ गया था, 2017 में यूएस ने विड्रॉ कर लिया था टीपीपी से, इसका डेट मुझे पता नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर अगर हम लोग आरसीईपी से कंपेयर करते हैं, तो आरसीईपी से कंपेयर करें तो आरसीईपी, देखिए हमने बात करी आरसीईपी की, हमने बात करी ट्रेड उसकी टीपीपी की, हमने बात करी आईपीईएफ की, अभी लिख दिया। अब इसके आप बताइए, वो क्या बताएंगे आप इसका बताइए कि कौन सा पर्टिकुलरली कितने लोग हैं आरसीईपी में। यहाँ पर है 10, है ना, 10 कंट्रीज। टीपीपी में 12, लो इसमें तो बदल ही नहीं कलर, है ना, 10 और टीपीपी में 12 और आईपीएफ में कितने, 14, है ना। और ये जो आरसीईपी 10 मेंबर्स एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, और फिर चाइना, जापान, ये लोग भी है, अच्छा हाँ, इसमें चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब हैं, ओके ओके। तो ये सब चीज़ें हैं कि हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि नहीं, इसमें 10 वो कंट्रीज़ हैं, फिर चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 ये हो गए, है ना। तो ये 15 हो गई। तो यानी कि आरसीईपी कितने की है, 10 सिर्फ नहीं है, आरसीईपी है 15 की लोग, ओके। फिर आईपीएफ में क्या है,
यहाँ पर हम देखें तो डिफेंस ऑफ डिपेंडेंस ऑन पार्टिसिपेशन कंट्रीज ऑन चाइना सेंट्रलिटी एज साउथ ईस्ट एशिया पोटेंशियल नॉन स्टार्टर टैक्सेशन इश्यूज लैक ऑफ, ओ माय गॉड इतनी सारी, तो ये तो भाई देखना पड़ेगा कि भाई ये डिपेंडेंस ऑन पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़, भाई पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ चाइना पे डिपेंड कर रही हैं, साउथ ईस्ट एशिया की सेंट्रलिटी है, नॉन स्टार्टर टैक्सेशन इशूज़ हैं, लैक ऑफ कॉमन ग्राउंड फॉर कंट्रीज़, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब रीज़न क्या है इंडिया का पार्टिसिपेशन का, क्योंकि हम लोग मल्टीलैटरल फोरम में अगर हम रहेंगे तो फ़ायदा रहेगा थोड़ा, और चाइना से थोड़ा मतलब चाइना को थोड़ा सा वो कर सकते हैं। रिकमेंडेशन क्या है, रिकमेंडेशन ये है कि हमें जापान से समझना चाहिए, इस्टेब्लिश करना चाहिए कॉमन स्टैंडर्ड। क्या करेंगे हम, कॉमन स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करेंगे, स्ट्रीमिंग टैक्सेशन इश्यूज़, एड्रेस टेक रिलेटेड इश्यूज़, बस इतना याद रखिए, जापान से सीखो, है ना। अब मैं आपको दोबारा से पूरा रिवीजन करा देती हूँ कि भाई फाउंडिंग मेंबर कौन से हैं वो बता दीजिए। फाउंडिंग मेंबर पूरे 14 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इसमें, 40%, 28% वाला। पिलर कितने हैं, 4 हैं, दो एक तो हमने बताया था आपको कैट्स का पिलर था, हमारी कर्मा देवी ने बनाया था। अभी इन्होंने कैट्स में सी और एस, तो ये और ये तो एक रखा, ये 80 को बदल दिया, नहीं नहीं 80 को नहीं बदला, उसको एस और टी को एक जैसा रखा, सी और ए को बदल दिया, है ना। टी और एस को एक जैसा रखा, सी और ए को बदल दिया है। सी और ए में क्या आया, ये क्लीन इकॉनमी आया, और यहाँ पर एफ आ गया फेयर इकॉनमी, इन्होंने बता रहे हैं जैसा है। अब उसको चेक कर लेंगे, बस इतना पॉइंट्स है, इतने याद रखने हैं, नॉट मच वी नीड टू नो, बस इसको एक बार देख भी लेंगे, यू विल रिमेंबर एवरीथिंग।